अस्सलामुअलैकुम गुलिचारों का वशत कना शुमा मैं प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 माशो में होस्ट मोमल ज़ैनब और मरूची में स्टोरी बाज अहमी कि गज़ाई किल्लत बाबता बलोचिस्तान गज़ाई किल्लत यक मजनी जीड़ा है वड़ा दीमा पैदा की एक दीमा के वड़ा में आऊँ की पदरीचा पुश्ता कन गए और ये पुश्ता करने के उससे गज़ाई किल्लत ही काफ़ी है नशोनुमा जहनी बिबिया जिस्मानी शिवास्तबाज अलमी कि ग़िज़ाई किल्लत इंसान तो का मबी जबकि बलोचिस्तान ग़िज़ाई किल्लत शिकार जागानी कच रोच परोच गेश बुआने सरकार नीमगचा शेंगबुतगे कच्चों के साथ से रहता सूबे बलोचिस्तान हमुक दूमी जहा ग़िज़ाई किल्लत आमाची न्यूट्रिशन सर्वे रेदा बलोचिस्तान द्राहे सियो शश ज़िला जहा वर्द वराक और न्यूट्रिशन से कमी आमाचा बलोचिस्तान चिल्लो 9.6% जहागाना ग़िज़ाई किल्लत एक शिकार आया तिब्बी जानकारानी रदा एवड़े जहागानी नशोनुमा असरमंद भी थी और इशिया हवार आइनी ग्रोथ आइनी कुव्वत मुदाफ़ियत हम असरमंद भी जब कुव्वत मुदाफ़ियत ही कमज़ोर भी गुड़ा आया नादराई बुआ के चांसेस भी गेशवा और जुता जुताई नादरायानी आमाज हम बा और आइनी वेट हम बास कम भी थे बलोचिस्तान 2018 में गिंदी के न्यूट्रिशन एमरजेंसी नाफिज कनक बुता बले फंड्स शेंग नबुगे सबा हम ग्रेंची महकमा ग़िज़ाई किल्लत सरा कार आवड़ा कुत न कने गया नु आया चे कने गया आहा फंड्स रस्तग न रस्तग इशे सरा हम मरूची गपोत्रान करें और मैं जो स्टोरी मरूची की ग़िज़ाई किल्लत इस सख अहम है और इशे सरा गपोत्रान बुहा ग्लूटी और इशे सरा गेश अच्छी गेश तवार चिस करने की ज़रूरत है मगंदी के ईदेगा इनिशिएटिव्स आनी सरकार अगर बुआ गई भी गोड़ा एक अहमी इनिशिएटिव है कि अहमी इशू के इसी सरा तवज्जो दायक भी मरुची में पूरा कोशिश भी कि मैं ये सरा तवज्जो आर्ट बेखने आला अहदेदारानी ताकि इसे सरा अहमी गामगीज वजूरा और जो जहा गायनी ग्रोथ जहनी ग्रोथ और आयनी जिस्मानी ग्रोथ अगर सिद्धा नबी शर नबी गुड़ा आया बांधाते व सच्ची किरदार अदा कुत करना में माशरे तो का गुलिचारों का अनुमारा ज्वाइन को था डॉक्टर फ़हाद इकबाल जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है माई गुमा गपुत्रान कनी और ग़िज़ाई किल्लत असबाब ची बाँची वजूहत अच्छी ग़िज़ाई किल्लत भी ये समझे की कोशिश करें और ये भी समझे की कोशिश करें कि एक चौकी अगर ग़िज़ाई किल्लत भी गोड़ा आई रेपकशंस चाहिए अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़हाद। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फ़हाद बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने बिजी शेड्यूल से अपना कीमती वक्त निकाला। सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत है क्या और इसकी क्या वजूहात हैं और बच्चों में अगर ग़िज़ाई किल्लत होती है तो उसके क्या असरात हो सकते हैं उसकी ग्रोथ में? अच्छा, ग़िज़ाई किल्लत का ताल्लुक बेसिकली बच्चों के ग़िज़ा में किसी ख़ास चीज़ की कमी या फिर बच्चों की ग़िज़ा का सिरे से मतलब देना ही ना या उसको अल्टरनेट के तौर पे कोई और चीज़ देना इसकी वजह से होती है। जो बॉडी की डिमांड्स होती हैं ग्रोथ के लिए बच्चे की नशोनुमा के लिए जो ज़रूरी अज्जा हैं उनकी कमी ये जो है ना ग़िज़ाई कमी ग़िज़ाई किल्लत का बच्चों में जो है ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, यूनिसेफ के एदाद शुमार जो है 24 के उसमें तकरीबन 2 लाख के करीब बच्चे पाकिस्तान में एडमिट हुए हैं और 4 लाख के अराउंड जो है ना उनको होम ट्रीटमेंट दी गई है। जो इसकी वजूहात हैं उसमें सबसे बड़ी वजह माओं का जो है ना बच्चों को अपना दूध ना पिलाना या फिर जो है ना सफाई का ख्याल ना रखना और वैक्सीनेशन जो नहीं कराते बच्चे उनमें बीमारियों का गलबा होना और उसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत का पैदा होना, ये 3 सबसे बड़ी वजूहात हैं। जी चौथी बड़ी वजह हमारे माशरे में कुछ ग़िज़ा के हवाले से कुछ तोहमात हैं या एक कह दें कि एक मिथ बनी हुई है कि ये चीज़ गर्म है ये बच्चे को नहीं देनी या ये चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदेह है या छोटे बच्चे होते हैं उनको पानी में चीनी घोल के देना या फिर कोई और चीज़ घोल के देना या शुरू के दिनों में बच्चों को कागज़ रखा जाता है बजाय इसके कि माँ का दूध दिया जाए जो मुकम्मल ग़िज़ा है। तो उसकी वजह से बच्चों में जो है ये ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा रुक जाती है। शुरू में तो ज़ाहिर उनका वज़न नहीं बढ़ता, बाद में फिर कद की कमी और फिर जो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें कम होती हैं जिसमें विटामिन हैं नमकियात हैं उसके असरात आने लगते हैं। जी तो उसकी वजह से आँखों के मसले आते हैं, दिखाई देना बंद हो जाता है या रात को नहीं दिखाई देता, हड्डियों का टेढ़पन आ जाता है, खून का जमना कम हो जाता है या फिर जो उनके बाल हैं या स्किन है जिसकी उसकी बीमारियां उनमें ज़्यादा होती हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं किसी भी वक्त बीमार हो जाते हैं और उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। खास करके टीबी के अमराज जो हैं ऐसे बच्चों में ज़्यादा होते हैं
क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त नहीं होती, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टीबी या ऐसे इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, मौका परस्त होते हैं, कुव्वत मुदाफ़त कम होने पर जो है इन बच्चों में ज़्यादा आते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब क्या अप्रोप्रिएट एज है बच्चों को ठोस ग़िज़ा देने की? और यहाँ अवेयरनेस की भी बड़ी कमी है, पेरेंट्स को नहीं पता। हम देखते हैं कि वो छोटे बच्चों को जो अभी पैदा हुए हैं उनको शहद भी दे देते हैं, उनको ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। यहाँ अवेयरनेस कितना लैक कर रहा है? ये सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की है। जो ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से अहम दिन होते हैं वो पहले 1000 दिन है, मतलब आपका जब कंसीव हुआ उससे लेकर 2 साल की उम्र तक की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एज होती है जिसमें बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। माँ नशो-नुमा के हवाले से कि मतलब हमल के दौरान अच्छी खुराक इस्तेमाल नहीं करेगी तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, जी। एक वो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये पैदाइश के बाद माँ अपना दूध ना दे, उसकी बजाय जो है ना खुला दूध इस्तेमाल करें या अल्टरनेटिव कोई भी इस्तेमाल करें, तो वो जो है ना बच्चे की नशो-नुमा में वो रुकावट डालता है। अच्छा, सही। 1 साल से पहले बच्चों में शहद की ममानियत होती है। हमारे यहाँ एक मतलब है, रिवाज है, शहद देते हैं या कहवा देते हैं और अक्सर औक़ात पहले दिन बच्चे को जो है ना सादा कहवा दिया जाता है जिसमें चीनी भी नहीं होती। तो बिल्कुल बच्चे को एक तरह से फाका कशी पर मजबूर करने के ऊपर आ जाता है। शहद देने से ये होता है बच्चे एक बीमारी है जिसको हम लोग इन्फेंट बोtulism कहते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 1 साल से कम उम्र बच्चों में शहद नहीं देना चाहिए। जी। दूसरा ये है कि खुराक का इंट्रोडक्शन है, मतलब पहले 6 महीने जो होते हैं वो बच्चा सिर्फ माँ का दूध दे, वो उसके लिए काफ़ी है। हत्ता कि उसको पानी तक की ज़रूरत नहीं होती, वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है माँ का। 4 से 6 महीने के दरमियान भी आप खुराक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस 6 महीने के बाद तो लाज़मी है कि आप उसको खुराक इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि बच्चा का जो उम्र है वो बढ़ चुकी है और उसको मज़ीद जो है ना ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है उसकी माँ के दूध पूरी नहीं कर सकती। तो उस वक़्त बच्चे की ग़िज़ा में ठोस अज़्ज़ा या फिर सेमी सॉलिड जो हैं, जैसे दलिया हो गया आपका या चावल की खीर होगी, ये चीज़ें दाखिल कर देनी चाहिए। और फिर भी टाइम खासकर जो 7-8 महीने का दौरानिया है, उस दौरान प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ एक मिथ है कि लंबे अरसे तक दूध पिया जाता है और ख़ासकर प्रोटीन से बच्चों को जो है ना दूर रखा जाता है, जिसमें अंडे सबसे अहम है या कोई छोटे-मोटे जो गोश्त के टुकड़े हैं, वो 9-10 महीने पे आप रेशा-रेशा करके शोरबे में दे सकते हैं या ख़ासकर अंडे के साथ तो वो नहीं दी जाती, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मसले होते हैं। ऐसे बच्चे जिस्म की सूजन के साथ हमारे पास ज़्यादा आते हैं। माँ देख के कह रही होती है नहीं बच्चा तो ठीक-ठाक है, देखते हैं अच्छा खासा हेल्दी लग रहा है, हालाँकि वो होती सूजन है जो कि प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। सही। डॉक्टर साहब अभी 49.6% बच्चे जो हैं बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी रोज़ाना की ओपीडी में जो टर्शरी केयर है हमारा सिविल हॉस्पिटल कोयटा, यहाँ पे डेली की बेसिस पे 10 से 15 केसेस तो आते ही आते हैं हमारे पास। और फिर यहाँ पर मसला एक और चीज़ का भी आता है कि फैमिली स्पेसिंग नहीं है हमारे पास। जी। दूसरा मिथ्स है उसके हवाले से। तीसरा ये कि पॉवर्टी भी है कि मतलब गुर्बत है, वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते खुराक को। और छोटा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब उन्हें बताया जाता है कि आपकी हालत ख़राब है, तो उनको इस कि आपके बच्चे की हालत ख़राब है और उसको दाखिले की ज़रूरत है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उनको इस चीज़ की अवेयरनेस देना कि भई आपका बच्चा इस वक़्त खतरे में है। वो इस ग़िज़ाई किल्लत को एक मामूली बीमारी समझते हैं और ऐसे बच्चे जो हैं ज़्यादातर इसी गफ़लत की वजह से जो है ना वफ़ात पा जाते हैं कि उनको वक़्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल हो तो वालिदैन जो है ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। सही। तो डॉक्टर साहब यहाँ हमें क्या करने की ज़रूरत है? हुकूमत को कौन से इनिशिएटिव्स उठाने की ज़रूरत है कि हम इस जो जो परसेंटेज है उसको मिनिमाइज़ कर सकें? इसके एक मास कैंपेन की ज़रूरत है, जैसे कि आपकी वैक्सीनेशन की कैंपेन चलती है, तो मैं कहूँगा उसमें पैम्फलेट यही करें शामिल हो जो घर जा रहे हैं। अगर वो वैक्सीनेट कर रहे हैं तो साथ में माँओं को अवेयर करें कि आपका बच्चा इस वक़्त इस उम्र को पहुँच गया है, तो आप इसको क्या ये क्या आपने ये इब्तदा इसकी वैक्सीन की है, आप इसकी खुराक तैयार करती हैं, किस तरह से करती हैं? तो ये मतलब ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके साथ ही ग़िज़ाई किल्लत के प्रोग्राम को अगर अटैच कर दिया जाए, पम्फलेट बना दें, जिसमें माँओं को हदायत दी जाए कि कैसे-कैसे आप करती हैं,
खुराक आप दे सकते हैं, कितने वक्फे से खुराक आपने दाखिल करनी है, सादा से एक तस्वीरी कहानी की सूरत में कि अगर माएँ मतलब ये पेरेंट्स जो है तारीफ में आता नहीं है, तस्वीरी कहानी से भी उनको समझ आ जाए कि किस उम्र तक कौन से बच्चे को क्या खुराक देनी है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव मेरे साथ में हो सकता है अगर इंट्रोड्यूस किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलिचार को डॉक्टर फहाद इकबाल में गुमागा पुत्रान करने गया था आई गोशी के मास कैंपेन ज़रूरत थी इधर दुरुस्त सारिया जैसे मर्दम अवेयरनेस देगे ज़रूरत है कि आया वती जहा के तो का जो गज़ाई किल्लत है आइए पज्जा भी आ रहा है ये निशानदही है कोट बिकनान चुके डॉक्टर गोशी गया कि बाजी जो चौक गज़ाई किल्लत है आमाज में आ स्वेलिंग आई तो कभी आया आई तो एक गश जी बीती जो कि पेरेंट्स समझ में चौक हेल्दी बल्कि हेल्दी न भी थी और लाभ भी जैसी मज़न भी वत आया लागर बनती और पेरेंट्स हमें समझा कि मैं चौक जैसे हेल्दी जबकि हेल्दी नहीं शे अलावा मदर फीडिंग के सरा भी ये गपुत्रान को तगा गोली चल के तम ग्वंडी ब्रेक की जरूरी ब्रेक का पद मारा डायरेक्टर न्यूट्रिशन ने महकमे अच्छी मुतालका मर्दम मारा ज्वाइन करन थी और आयन ची जो उसका नहीं कि आया ना चुनी चुनी चैलेंजेस हस्ता और आया नहीं दी में प्लानिंग्स चाहिए वशद करना गुलेराज यकरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मरूची मगा पुत्रान करने गई गज़ाई किल्लत सरा के 49.6% जो बलोचिस्तान जागा गज़ाई किल्लत आमा हमारा ज्वाइन को था गफ़ार बलोच साहब जो कि डायरेक्टर न्यूट्रिशन बलोचिस्तान से सियादी दारी वशद करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। गफ़ार साहब हम देखते हैं कि 49.6% बच्चे जो है बलोचिस्तान में गज़ाई किल्लत के शिकार हैं, कितना बड़ा चैलेंज है ये आपके महकमे के लिए? जब 49.6 बच्चे बलूचिस्तान में ये माल न्यूट्रिशन के शिकार है और ये 2000 ये स्टंटिंग के बच्चे हैं ना, स्टंटिंग एक होता है और 46.6 बच्चे वो हैं जो स्टंटिंग के शिकार है। स्टंटिंग वो होता है जिसमें उसकी खत छोटा हो जाता है जी। और माल नरिश वो है 14.9% के वो बच्चे जो वेस्टिंग के शिकार है और वो 18.9 बच्चे वेस्टिंग के शिकार है जी। सर ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए ग़िज़ाई किल्लत को इसको ओवरकम करने के लिए? हम देखते हैं 2018 से जो है ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से एक इमरजेंसी भी नाफिज है बलूचिस्तान में, तो अब तक इसको क्यों कैटर नहीं किया गया? ये जो परसेंटेज है ये कम क्यों नहीं हुआ? ये नहीं काफ़ी बेहतर हुआ है। इस वक्त हम बलूचिस्तान में कोई 32 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। पहले हम 28 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे, 4 और डिस्ट्रिक्ट बढ़ा के इसमें हम तकरीबन कोई 32 डिस्ट्रिक्ट तक हम पहुंच गए और इसमें कोई 270 हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम माल नरिश बच्चों को ये चीज़ें देते हैं और ग़िज़ा वगैरह भी दे देते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन स्टेबलाइजिंग सेंटर भी खोले हुए हैं जी। तो गफ़ार साहब पहले क्या आदाद-ओ-शुमार थे जो आप बता रहे हैं कम हुआ है, तो ये कितने से 49 पर आया है? तो सर देखिए 2018 में जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से जो मैंने आपको बता दिया 49 जो 6% था वो और 18% जो है ना वो वेस्टिंग था। लेकिन उसके बाद 2023 को और 5 साल के बाद जो सर्वे होना है वो 2023 को होना था, 5 साल पूरा हुआ था और 2024 में भी नहीं हुआ। अभी देखते हैं कि 2025 में होगा और ये नेशनल लेवल पे ये सर्वे हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है। हम ये इस वक्त ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो अचीवमेंट है, जो टारगेट हमने सेट किए उस टारगेट के हिसाब से हमारे अचीवमेंट 90 से वो हमारे अचीवमेंट है जी। और इसमें जो डेथ रेशो है वो 1% डेथ रेशो आ रहा है पाकिस्तान में जी। तो सर इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या इकदाम ले रहे हैं? हमने इकदाम ये किए कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को 4.9 बिलियन का एक PCON बनाया हुआ है जिसमें जो PHDG के लिए ACS से भी साइन हुआ है सेक्रेटरी से और जितने जो वो हैं उन तमाम लोगों से जो मेंबर्स हैं इसके चीफ प्लानिंग अफसर
सेक्रेटरीट, डीजी और डायरेक्टर न्यूट्रिशन सबसे साइन हो चुका है। और ये नेक्स्ट पीएचडी में उम्मीद है कि 4.9 बिलियन का 3 इयर्स का जो वो है प्रोजेक्ट है, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट पीएचडी में ये शामिल हो जाएगा। जी, तो सर मास कैंपेन भी क्या इसी इनिशिएटिव का हिस्सा रहेगा? उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कैंपेन की ज़रूरत है यहाँ पे। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मसला है कि जो माएँ हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमने सेव द चिल्ड्रन से भी हमने सपोर्ट किया हुआ है, एसबीसीसी पे हम काम कर रहे हैं। इसमें हमने यहाँ पे सेमिनार्स, प्रोविंशियल लेवल पे सेमिनार्स भी किए हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रेस्ट फीडिंग पे भी हमने सेमिनार्स किए हैं और हमने वॉक भी किया है तमाम डिस्ट्रिक्टों में, और ताकि लोगों को एक मैसेज चला जाए कि जो न्यूट्रिशन है और ब्रेस्ट फीडिंग का क्या फवायद है बच्चों के लिए, और हम कर भी रहे हैं। और इस वक्त हमने फिर दोबारा स्टार्ट किया हुआ है 6 डिस्ट्रिक्टों में। इनिशियली हमने स्टार्ट किया हुआ, फिर उसको हम स्केल अप करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्टों में। जी, तो सर ये हुकूमत बलूचिस्तान की प्रायोरिटी किस हद तक है, ज़रा ये बता दें, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन का मामला है। ये प्रायोरिटी किस हद तक है? हुकूमत बलूचिस्तान ने देखें पहले भी इसमें बड़ा वो था, तकरीबन कोई 10 बिलियन का एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है और वो BHIP के थ्रू वो चल रहा है। तो वो बलूचिस्तान न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट ने मंजूर कराया था, तो वो अलग हमारे अंडर ही चल रहा है, लेकिन वो अलग उसका वो है ऑफिस है, तो वो चल रहा है। तो आप खुद समझें कितना अरब का कोई प्रोजेक्ट है जब वो लोग चला रहे हैं, और मंजूर हमने करा के उधर उनका एक ऑफिस खुलवा के उनको दे दिया, वो चला रहे हैं बलूचिस्तान में। तो उसके क्या रिजल्ट्स आए जो आप बता रहे हैं पहले से? प्रायोरिटी का आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब 10 अरब प्रोजेक्ट जब मंजूर हो जाता है 10 बिलियन का, तो आप अंदाजा कर लेंगे इससे। सर 10 बिलियन का आप बता रहे प्रोजेक्ट पहले से मंजूर हो गया, उस पर काम भी हो रहा है, उसके क्या आउटकम आया है? उससे बेहतरी आया है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब सर्वे होगा फिर उससे अंदाजा होगा कि कितना जो है ना इसमें बेहतरी आया है। जब सर्वे होगा 2018 के बाद कोई सर्वे हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये जो आदाद शुमार अब आए हैं, तो ये उसी 2018 के आप लोग ने आदाद शुमार जो है बताए हैं, तो अभी का सर्वे कब होगा? मैंने तो आपको 2018 के आदाद शुमार बता दिए जी, और जो टारगेट हमारे थे हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए डिस्ट्रिक्ट में, और वो टारगेट हमारे इस तरह सेट हुए हैं कि जो हमारे पास स्क्रीनिंग हुए उस स्क्रीनिंग की बुनियाद पर हमने फिर टारगेट सेट करके फिर हमने जो है ना उन बच्चों को, मालनरिश बच्चों को हमने कवर किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिशाल को गफ्फार बलोच डायरेक्टर न्यूट्रिशन में गुमा गपोत्रान कनिए आगोशिगे के दरो मामला चल रहा, और मैं जो इससे बाज़ आउटकम भी का या कि 10 बिलियन जो इससे प्रोजेक्ट बुता इस तरह कार बुआ गया, और 4.9 बिलियन एक नोकी प्रोजेक्ट बलूचिस्तान हुकूमत नीमगा छी इसे तरह कार बुआ गई। लेकिन जो आदाद शुमार जो काए गए आखा मु डिफरेंट और अनुगी सर्वे हम नबूता सर्वे बुआ जैसे बाज़ लाजमी नुमा वेट करने के इसे सर्वे का दिवते, और इस सर्वे ची आउटकम कायंते एक बाज़ संगीन मामले इसी तरह बायदी के बाज़ प्रायोरिटी से देख भी और दूमी अबल इसी तरह संगीन संजीदा इकदाम ज़रूरत बेबेंती सिर्फ पैकेज प्रोजेक्ट ये बनाई लगना कि ये आउटकम पैदा किया इन्ना ये भी चारक लाजमी है। और ये में बांदा ते मामले ये अगर जाग पूरा तरीके से ऐशनी ग्रोथ न भी दुरुस्त न गेज जहनी तौर पे शनी अगर ग्रोथ न भी थी गुड़ ये बड़ी चौक जो ऐसे वापस माशरे सर एक बोझ ही बनती, एक लाइबिलिटी बनती, ना कि वती माशरे तो का कोई मुस्बत किरदार अदा कुत नखना जो क्या है ना कनक लूटी, और एक बाज़ इम्पॉर्टेंट और बाज़ अहमी जीड़े के इसी तरह अल्लामा दुरुस्त तवार चेस कनक लूटी गुलिशार का मज़ीद कमो ये जीड़ा और ये जैसे संगीनीय समझे के वास्ते डॉक्टर ओवैस तरीन जो कि डिप्टी डायरेक्टर न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट ही आइए गुमा गपुत्रान करें। आइए मैं प्रोग्राम हमारा ज्वाइन को था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ओवैस, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि ग़िज़ाई किल्लत
एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं 49.6% जो है बच्चे इसके शिकार हैं। अब की क्या नौयत है? ये 2018 से हम देखते हैं इमरजेंसी भी नाफिज की गई है, अब तक क्या हुआ है और ये कितना बड़ा चैलेंज है? जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन द कॉल। जी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है इस वक्त जो न्यूट्रिशन की सूरत हाल है बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे। इट्स वेरी अलार्मिंग। इमरजेंसी भी नाफिज हो गई थी 2022 से ड्यू टू फ्लड एंड ड्राउट जो थ्रू आउट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आई थी। उसके बाद इसके ऊपर एनएनएस सर्वे 2018 जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन है। उसके लिए हमने ये किया, पहले हम थे 14 डिस्ट्रिक्ट पे, फिर वी हैव बीन थॉरली वर्किंग ऑन इट और अब हम पहुंच चुके हैं 31 डिस्ट्रिक्ट पे। हमारे पास मोर देन 300 पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट यूसीज इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और हम उसके लिए commodities which are called RUTF ready to use therapeutic food और हम इसमें कमजोर बच्चे और कमजोर माओ और उनके लिए जो एनीमिक हैं उन सब के लिए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे अवेयरनेस कितना लैक कर रहा है? माओ को मालूम ही नहीं है कि उनको प्रेगनेंसी के टाइम किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए और उसके असरात बच्चों पर क्या होंगे। अवेयरनेस की कितना फुकदान है? जी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा जो सारा सॉफ्ट कंपोनेंट है सबसे ज्यादा काम ही अवेयरनेस का है और हम सबसे ज्यादा फोकस ही अवेयरनेस पे करते हैं। सबसे बड़ा मसला ही अवेयरनेस है। यहाँ पे माओ को ये नहीं पता कि आपने प्री प्रेगनेंसी आपने आयरन फोलिक एसिड भी लेना है और न्यूट्रिशन बेहतर करनी है, फिर ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपने अपने ग़िज़ा का ख्याल रखना है, फिर उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी 3 महीने तक फिर आपने अपना ख्याल रखना है। ये जो 15 महीने है इसको हम बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ मदर इज मेल नरिश्ड इट विल लीड टू अ मेल नरिश्ड चाइल्ड। तो अगर माँ कमजोर होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी कमजोरी इस दुनिया में आएगा। तो उसके हवाले से हम डिफरेंट कैंपेन करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से हम अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट में और थ्रू आउट सिटी एंड बलूचिस्तान हम उसमें अवेयरनेस सेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखते हैं और उनके ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीड भी करना चाहिए। और थ्रू आउट हम इनकी ट्रेनिंग करते हैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। जो हमारी CMWs है, न्यूट्रिशन असिस्टेंट है, उसमें हम खवातीन को और एडोलेसेंट बच्चियाँ जो 12 से लेकर ऑनवर्ड एज की होती हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग एज की होती हैं, उनको हम स्कूल्स में जाके गर्ल्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाकर वहाँ पे सेशन देते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ही यही है कि वो अवेयर ही नहीं है प्रॉपर्ली कि उनकी बुनियादी जो ग़िज़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे बच्चे के पैदाइश के लिए। ठीक डॉक्टर साहब, लेकिन एक पॉवर्टी भी तो एक मसला है, गुर्बत भी तो मसला है, लोग उस तरह की ग़िज़ा अफोर्ड भी नहीं कर पाते, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। इसको कैटर आप कैसे समझते, कैसे करना है? जी बिल्कुल, ये पैरेलली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जो ग़िज़ा है और जो फूड इनसिक्योरिटीज है, जो पॉवर्टी है, लेकिन उसके साथ साथ उनको अवेयर करना है। अभी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट में बता सकूं, सब्जियां हैं, दालें हैं, अलग अलग फ्रूट्स हैं। हम बलूचिस्तान में थ्रू आउट हमारे अच्छे किस्म के फ्रूट्स होती हैं और दालें हैं और सब्जियां हैं। उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि वो स्पेसिफिकली क्या खाएं। मसला ये है हम सिर्फ जो है ना चावल है या आटा है उसके ऊपर एम्फसाइज है। एक बैलेंस्ड डाइट की जो हम बात करते हैं वो बैलेंस्ड डाइट नहीं उनको पता कि किस तरह लेनी है। अगर आपने थोड़े पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें रोटी से मिल जाएगी या चावल से, उसके बाद मल्टीविटामिन जो हमें सब्जियों से मिल जाएंगी और उसके बाद आयरन एंड मिनरल्स जो हमें मिल जाएगी फ्रूट से, वो पोर्शन में आप खाएं डेली तब भी आप कर सकती हैं। लेकिन उसके साथ हम इनको इस तरह कैटर कर रहे हैं कि हम बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलके, जैसे बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी है या हमारे एग्रीकल्चर है और हमारे बाकी जो लाइफ स्टॉक है, उनके साथ हम मिलके पैरेलली इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू इनको हम इनके साथ काम कर रहे हैं ताकि उनकी ये चीज जो है उसको पूरी कर सकें। जी सर, हम देखते हैं कि इंटरनेशनली भी जो है बहुत सारा इस पे काम हो रहा है, यूनिसेफ भी बहुत काम करता है, तो हम वहाँ से क्यों हेल्प नहीं लेते या एक बड़ी कैंपेन का जो है प्रपोजल क्यों नहीं बनाते? हमारा प्रपोजल जो बना हुआ है, हमारा जो मेन मसला ही सस्टेनेबिलिटी का है। जैसे आपने बात की, हमारे पास इस वक्त पिछले 5 साल से
गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपए भी नहीं आ रहा। हम थ्रू यूएन एजेंसीज ही काम कर रहे हैं, सारा जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे उसमें यूनिसेफ का बहुत बड़ा मेजर रोल है, उसके बाद WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम थोड़ा हमें इसमें हेल्प कर रही है। तो हम यूएन एजेंसीज के थ्रू ही ये सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसमें हमें गवर्नमेंट फंडेड कुछ भी नहीं मिलता। जी, तो सर अभी हमारी जो है गफ्फार बलोच साहब से बात हुई, जो कि डायरेक्टर न्यूट्रिशन है। उनका कहना था कि 10 बिलियन का एक प्रोग्राम ऑलरेडी बलूचिस्तान की हुकूमत कर चुकी है, अब 4.9 बिलियन का दोबारा से शुरू कर रहे हैं, तो वो तो कुछ और ही पिक्चर बता रहे हैं। नहीं, वो बात तो सही कर रहे हैं। हमने ये प्रपोजल्स भेजी हुई हैं, इनके ऊपर हमारा काम शुरू रही है, इसको हम बोलते हैं PC1। तो इसके ऊपर हम आज भी हमारी बात शुरू हुई, हमारी डिफरेंट PNG डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ इसके ऊपर सिटिंग्स हुई है। इसके ऊपर हमारी बात चल रही। 4.9 बिलियन का भी आखिरी प्रपोजल हमने जमा करवाया हुआ है और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमें गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे और वो अप्रूव कर सके। जी, वैसा हम देखते हैं कि पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि उनका बच्चा जो है वो मेल न्यूट्रिशन है, उसमें ग़िज़ाई किल्लत है। क्या जो है पेरेंट्स को अपने सिम्टम्स बच्चों में नज़र आए और उनको कहाँ डायरेक्ट जाना चाहिए? क्योंकि अगर हॉस्पिटल जाते हैं या आपके किसी महकमे के पास आते हैं, ये भी थोड़ी सी वश न्यूज़ के तवस्सुत से हम चाहते हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि इफ़ दे फील के उनके बच्चे में ग़िज़ाई किल्लत है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स होंगे, उनको कहाँ कौन से डोर पे पहुंचने की जरूरत है? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम हर DHQ में या हर THQ में थ्रू आउट 31 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमारी साइट है जिसको बोलते हैं OTP साइट, विच इज कॉल्ड आउट पेशेंट थेरेप्यूटिक साइट। उस साइट पे हमारा स्टाफ बैठा हुआ है। जैसे ही आप ये देखें कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों से विजिबली कमजोर है या उसमें वो एडिमा है जो कि हाथों का फूलना, पैरों का फूलना या मुंह का फूलना या सूजन जो बोलते हैं हम, सूजन दिखे आपको या आपको कमजोर दिखे या वो खाना खाना छोड़ दे, तो आप डायरेक्टली हमारे साइट है OTP साइट, उस साइट पे जाएंगे। वहाँ पे हमारा डेडिकेटेड स्टाफ बैठा हुआ है, वो आपके मॉक करेगा जिसको हम मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कहते हैं। मॉक टेप आपके हाथ पे लगाएंगे। अगर आप उस स्केल में आई या सैम सिवियर एक्यूट मैलनरिश्ड या मैम मॉडरेटली एक्यूट मैलनरिश्ड, तो वो आपको चेक करेंगे और आपको डायरेक्ट वो आपको इनरोल कर देंगे। और उसके बाद जब तक आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ हम उसको जाने नहीं देते, उसको थ्रू आउट हम फिर केटर करते हैं और उसको हम करेक्ट करके ही फिर डिस्चार्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उवैस साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। गुली चारुका शुमांशु एशकुति अर्च THQ जैसे शन स्टाफ निश्तगा और अगर शुमारा महसूस भी कि शुमे चौके वजन कम में और आई वर्द वरा के साथ तवज्जो न दिया गई या आइए हाइट और आइए वेट जैसे ये देगा चौकांची कम में या शुमा गेंदे इतू का कोई सूजा नहीं शुमती चौका अल्लामा जैसे DHQ और THQ पे में इदारा हाँ बिबरे आउदय मर्दम निश्तगा के आए न चारंती और अगर न चारंती भी भले शुमार अल्लमिया वती चौकानी तवज्जो देगी और आइनी खुराक के सर तवज्जो देगी, माता न वती खुराक के सर तवज्जो देगी और ब्रेस्ट फीडिंग के सर ज़्यादा फोकस करेगी ताकि चौकानी जो तहा ग़िज़ाई किल्लत में भी थी। ग़िज़ाई किल्लत सिर्फ ये नहीं कि वर्क कम में पूरी बॉडी न्यूट्रिशंस जो है ख़त्म बयान थी, आइनी जहनी ग्रोथ कम भी थी, आइनी फिजिकल ग्रोथ कम भी आँव की वाहदा में गिंदी कॉम्पिटिटिव दुनिया ही मारा थी चौक दीमतरे आँव की दुनिया वास्ता तैयार करने गया जहनी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी। गुली चारुका वशनू से पूरा कोशिश भी थी कि ए पे में मसलियान ए पे में जीड़ा हानी सर तवार चिस बेकन थी और आमा महकमे मर्दुमा इंची जो स्पोर्ट्स बेकनी और सही मालूमात वती गुली चारुकानी तक बिरसी नहीं। गुली चारुका दिन में प्रोग्राम में टाइम बुता हलास मनाती होस्ट मोमल जैन भी दी इजाज़त अल्लाह ने।